हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब? एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे यहाँ आप देखिए क्लास 12th में अगर आप हैं तो इंग्लिश तो जरूर होगा। तो यहाँ आप देखिए अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप लोग हमारे पास एक बार इंग्लिश पढ़ के देखिए। जैसे यहाँ आप देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है पिंच ऑफ स्नूप, इसका हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं आज। टोटल यहाँ आप देखिए इसका लाइन बाय लाइन समरी पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आपको 100% समझ में आएगा। इसका पिछला जो है बाबू यहाँ आप देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और यहाँ पे देख लीजिए एक और कौन सा है बाबू, भारत इज माई होम। अगर आप लोगों ने हमसे पढ़ा होगा तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, पूरा समरी समझ में आया होगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा। तो जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, एक बार हमसे क्लास करके देखें, पूरा इंग्लिश का डर हम निकाल देंगे उनके मन से, उनके दिमाग से। तो यहाँ आप देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, जो यहाँ आप देखिए इंग्लिश है 100 मार्क्स का, उसका चैप्टर 3 है पिंच ऑफ स्नूप। क्या बाबू? पिंच ऑफ स्नूप। यानी यहाँ आप देखिए चैप्टर 3 है पिंच ऑफ स्नूप, इसका टोटल समरी पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन, पूरा आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप लोग 10-15 मिनट का ये समरी हमसे समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे ना तो एक भी प्रश्न 100% लिखित है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमको 10 मिनट टाइम देंगे यहाँ पे समरी के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बाबू आप लोग बता दीजिए कैसे हैं। उसके बाद से देखिए जो भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं जाके आपको जरूर ऑनलाइन टेस्ट देना है, और इसका PDF डाल चुके हैं बाबू, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बाबू यहाँ आप देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो यहाँ आप देखिए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं जाके दे दीजिएगा। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। 100% बाबू इंग्लिश का डर आपका खत्म होने वाला है। सिर्फ अब आप लोग रेडी हो जाइए समरी समझने के लिए। तो सभी बच्चे एक बार बताइए रेडी हैं आप सब? बताइए बाबू रेडी हैं आप सब? तो चलिए चैप्टर 3 क्या है बाबू हमारा, पिंच ऑफ स्नूप है। यहाँ आप देखिए पिंच ऑफ स्नूप है, जिसके राइटर का मतलब क्या होता है बाबू, लेखक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जिसके लेखक कौन है? मनोहर मालगुनाकर। का बाबू? मनोहर मालगुनाकर है। ये आप लोग याद रखिएगा किसका, तो पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मनोहर मालगुनाकर। पहला तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इनका जन्म पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 100%, तो याद रखिएगा मनोहर मालगुनाकर का जन्म जो हुआ था 12 जुलाई 1913 को हुआ था। कब बाबू? 12 जुलाई 1913 को हुआ था। किसका जन्म? तो मनोहर मालगुनाकर का। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे अगला जो है ये तो सिर्फ बेसिक है, अभी समरी स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 2010 में। बाबू कब? मनोहर मालगुनाकर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ देखिए 14 जून 2010 में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखिए आपको समरी बताने वाला है, बहुत ही खास चैप्टर है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन इसका समरी अब आराम से ध्यान से पढ़ते चलिए। तो बाबू देख लीजिए अब रेडी हो जाइए समरी के लिए। और ये समरी बाबू 5 नंबर में आता है 100%। 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर में आता है, इसे आपको याद कर लेना है। तो चलिए बाबू हम यहाँ पे समरी समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए पिंच ऑफ स्नूप हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगुनाकर। यानी कहने का मतलब है कि ये पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालगुनाकर के द्वारा लिखा हुआ है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखिए कि ये पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मनोहर मालगुनाकर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ही वाज बोर्न, यहाँ पे देखिए ही वाज बोर्न, उनका जन्म यहाँ पे देखिए भारत के बॉम्बे में कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। कहाँ बाबू? तो यहाँ पे देखिए उनका जो जन्म हुआ था मनोहर मालगुनाकर को भारत में, कहा तो भारत में बॉम्बे है, उसमें यहाँ पे देखिए कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 1913 में हुआ था। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है लेकिन हम जो बता रहे हैं वैसे लैंग्वेज में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालगुनाकर के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 1913 ईस्वी के भारत के बॉम्बे में हुआ था। यहाँ आप देखिए इतना तो आपको पूरा कंफर्म हो गया होगा बाबू। लाइन बाय लाइन समझते रहिएगा, पूरा 100% आपको कंफर्म होने वाला है। अब देखिए
ही इज वेल नोन, यहाँ पे देखिए ही इज वेल नोन, यहाँ पे देखिए नोवेलिस्ट एंड यहाँ पे देखिए शॉर्ट राइटर। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू यहाँ पे कि वह एक जाने माने क्या थे, यहाँ पे देखिए नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, उपन्यासकार। याद रखिएगा नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है कहानीकार। बाबू यहाँ पे देखिए वो कहने का मतलब है कि वह जाने माने क्या थे, उपन्यासकार थे, और यहाँ पे देखिए कहानीकारक थे। कौन, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कौन बाबू, तो किनका बात हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे देखिए मनोहर मालगुनाकर का बात हो रहा है। क्या थे वो, एक उपन्यासकार थे और एक क्या थे बाबू, कहानीकार थे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, और यहाँ तो आपको पूरा समझ में आता ही होगा 100%। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज ए ग्रेट, यहाँ पे देखिए ही वॉज ए ग्रेट राइटर। ये क्या थे बाबू, एक महान लेखक थे। क्या थे बाबू, एक महान लेखक थे। कौन, तो कौन थे, मनोहर मालगुनाकर एक महान लेखक थे। ये आप लोग लिखिएगा, जैसे लिखे वैसे लिखिएगा। पूरे यूट्यूब पे सबसे अच्छा समरी बाबू, सबसे यहाँ पे देखिए सटीक समरी, सबसे आसान समरी जो होगा ना हमारे पास होगा। कहीं भी जाके देख लीजिएगा, सबसे आसान समरी मेरे पास ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा, कि दिस स्टोरी इज फुल्ली यहाँ पे देखिए ऑफ वीट। वीट का मतलब एक बात याद रखिएगा, बुद्धि होता है। याद रखिएगा वीट का मतलब क्या होता है बाबू, बुद्धि होता है। हमेशा याद रखिएगा वीट का मतलब बुद्धि होता है। यहाँ पे देखिए दिस स्टोरी, यह स्टोरी पूरा, फुल्ली मतलब क्या, पूरा, बुद्धिमानी, और यहाँ पे देखिए एडवेंचर का मतलब क्या होता है, जोखिम होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यानी यह कहानी जो है, यह स्टोरी यानी यह जो कहानी है, यहाँ पे तो ये पता चल गया कि ये क्या है, ये पिंच ऑफ स्नूप क्या है बाबू, एक स्टोरी है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। अगर पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा कि ये स्टोरी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी, यह स्टोरी इज फुल्ली यानी पूरा, यहाँ पे देखिए बुद्धिमानी, और यहाँ पे देखिए एडवेंचर मतलब क्या होता है, जोखिम। यानी यह जो कहानी है पूरा बुद्धिमानी और जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको पूरा 100% बाबू क्लियर होगा, ये हमारा गारंटी है। तो इंग्लिश का डर इसीलिए नहीं बोलते हैं कि हमारे पास से निकल जाएगा, पूरा यहाँ पे आपको जानते हैं बाबू कि हमसे अच्छा यहाँ पे आपको समरी और इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा सकता। यहाँ देखिए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय, यहाँ देखिए मनोहर मालगुनाकर। ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है, मनोहर मालगुनाकर। ही वाज बोर्न इंडिया, यानी उनका जन्म इंडिया के यहाँ देखिए बॉम्बे में 1913 को हुआ था। ही वाज वेल नोन, यहाँ देखिए वेल नोन, यहाँ देखिए नोवेलिस्ट, उपन्यासकार एवं यहाँ देखिए शॉर्ट राइटर, यानी आप देखिए क्या थे, कहानीकारक थे। क्या थे वो, क्या थे बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही यहाँ देखिए क्या, बहुत ही जाने माने उपन्यासकार और यहाँ देखिए कहानीकार थे। ही वाज ए ग्रेट राइटर, वो बहुत ही यहाँ देखिए महान लेखक थे। दिस स्टोरी, इस स्टोरी में इज फुल्ली यानी पूरा यहाँ देखिए, विट मतलब क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि और यहाँ देखिए जोखिम भरा है। यानी यह कहानी बुद्धि और जोखिम भरा पूरा, यानी बुद्धि और जोखिम भरा कहानी है ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा बाबू। एक बार बोलिए कि पूरा समझ में आया कि नहीं आया। आ गया है बाबू, आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भर दीजिए कि यस सर जी। अब देखिए यहाँ पे, अब अगला यहाँ पे समझिए, अगला है कि इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में बाबू, यहाँ पे देखिए द ऑथर सो, तो ऑथर का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा लेखक होता है। ऑथर का मतलब बाबू लेखक, एक एक वर्ड को भी समझिएगा। इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में द ऑथर, ऑथर का मतलब क्या, लेखक। सो यहाँ पे देखिए द विट, विट मतलब हम क्या बताएं बाबू, बुद्धि। यानी इस कहानी में लेखक ने बुद्धि को बताया है। ऑफ मतलब किसका, तो नानू काका का। तो यहाँ पे देखिए इस कहानी में लेखक ने नानू काका के बुद्धि के बारे में बताया है कि कितना बुद्धिमान थे वो। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया है कि इस कहानी में लेखक ने नानू काका के बुद्धि को दिखलाया है। यानी यहाँ पे देखिए ये भी पढ़िए, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझना बाबू बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द, यहाँ देखिए ऑथर सो द विट, यानी यहाँ देखिए विट ऑफ नानू काका। यानी कहने का मतलब है कि इस कहानी में जो लेखक है, ऑथर का मतलब क्या होता है बाबू, लेखक होता है। लेखक क्या करते हैं बाबू, तो नानू काका के बुद्धि के बारे में दिखलाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। इतना कन्फर्म हुआ, चलिए बाबू इतना कंफर्म हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वन डे यानी एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, नानू काका कॉम टू द, यहाँ देखिए ऑथर्स, यानी यहाँ देखिए ऑथर्स का मतलब हम क्या बताए हैं बाबू, तो कहानीकार, लेखक।
यानी नानू काका एक दिन बाबू ऑथर्स यानी कहानीकार को यहाँ पे देखिए टू मीट, यहाँ पे देखिए हाउस टू मीट एंड यहाँ पे देखिए वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली फॉर 2 से 3 डेज। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये समझिएगा कि एक दिन नानू काका लेखक को लेके 2 से 3 दिन के लिए वेलफेयर मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गए। यहाँ पे देखिए, यानी देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या लिखा है। वन डे एक दिन नानू काका कम टू द, यहाँ पे देखिए ऑथर हाउस, यानी यहाँ पे देखिए ऑथर्स हाउस टू मीट ए, यहाँ पे देखिए वेलफेयर मिनिस्टर दिल्ली फ्रॉम 2 से 3 डेज। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन नानू काका अपने लेखक को, जो लेखक थे बाबू मनोहर माल गुनाकर, उनको लेके गए कहाँ पे 2-3 दिन के लिए दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब क्या होता है बाबू, लोक कल्याण मंत्री से मिलने के लिए गए 2-3 दिन के लिए दिल्ली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पूरा 100% आता होगा। तो यहाँ देखिए नानू काका इज ए मैटरनिक अंकल ऑफ, यहाँ देखिए मनोहर माल गुनाकर, यानी यहाँ देखिए जो नानू काका थे वो मनोहर माल गुनाकर के मामा जी थे। कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि नानू, यहाँ देखिए नानू काका इज मैटरनिक अंकल ऑफ, यहाँ देखिए मनोहर माल गुनाकर, यानी यहाँ देखिए जो नानू काका थे वो मनोहर माल गुनाकर के मामा थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा जो, लेकिन लिखा है उससे मत, यहाँ पे मत ध्यान दीजिए, जो हम हिंदी में विश्लेषण कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा होगा कि नानू काका मनोहर माल गुनाकर के मामा है, देखिए जो हम बता रहे हैं वही लिखा है, इसलिए हमारी बातों पे ज्यादा से ज्यादा गौर करें। अब यहाँ पे देखिए ही इज ए वेरी, यहाँ पे देखिए वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। वाइस का मतलब बाबू बुद्धिमान होता है। और यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, तेज होता है। यानी कहने का मतलब कि ही इज ए वेरी वाइस एंड इंटेलिजेंट, यानी जो नानू काका थे बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थे। ये आप लोग याद रखिएगा। सभी जब ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिएगा ना 100% आपको तब समझ में आएगा कि समरी पढ़ने का मतलब क्या हुआ। पूरे YouTube पे आप लोग ढूंढिएगा, हमारी तरह समरी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए इतना समझ गए, यहाँ पे समझ लीजिए कि मनोहर माल गुनाकर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ही इज, यानी नानू काका है बहुत ही, यहाँ पे देखिए वाइस मतलब बुद्धिमान, और यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट यानी तेज थे। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको समझ में आए, यहाँ पे इसका लैंग्वेज भी आसान होना चाहिए ताकि आप लोग आराम से आसानी से लिख दें। आपको लिखना ना है बाबू, तो यहाँ पे अगर आप लोग का लैंग्वेज आसान हमारी तरह रहेगा तो आप लोग आराम से लिख देंगे। दूसरे किसी में जाइएगा बहुत हार्ड लैंग्वेज रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, 100% बाबू गारंटी है। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला जो यहाँ पे पैराग्राफ है बाबू, अगला है कि नानू काका एंड यहाँ पे देखिए ऑथर स्टार्ट, यहाँ पे देखिए ट्राइंग टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। यानी यहाँ पे देखिए नानू काका, ऑथर्स का मतलब हम क्या बताएं बाबू, लेखक। यानी नानू काका और लेखक क्या करते हैं बाबू, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए बाबू प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का। वेलफेयर मिनिस्टर से यानी कल्याण मंत्री से बाबू मिलने की कोशिश करते हैं। किससे बाबू, तो यहाँ देखिए नानू काका और लेखक क्या करते हैं, कल्याण मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नानू काका एंड ऑथर्स यानी लेखक स्टार्ट ट्राइंग टू मीट, यानी कोशिश करते हैं द वेलफेयर मिनिस्टर। लेकिन यहाँ देखिए बट यहाँ पे लिखा है बट, लेकिन दे कुड नॉट मीट, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। कौन, तो यहाँ देखिए जो वेलफेयर मिनिस्टर थे वो क्या करते थे, नहीं मिलते थे। यहाँ देखिए नानू काका और लेखक यहाँ देखिए प्लान बनाए थे कि जाके वेलफेयर मिनिस्टर से मिलेंगे, कल्याण मंत्री से हम लोग मिलेंगे, लेकिन वो क्या किए, नहीं मिले। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए वन डे एक दिन, दे एक्सीडेंटली मीट, यहाँ देखिए सोहन लाल रतिरम। अब यहाँ पे देखिए एक दिन अचानक से उनकी मुलाकात किससे होती है, सोहन लाल रतिरम से। किससे होती है बाबू, एक दिन अचानक, यहाँ पे समझिए दे एक्सीडेंटली मीट सोहन लाल रतिरम, यानी एक दिन अचानक वे लोग सोहन लाल रतिरम से मिलते थे। हु इज द सन ऑफ, यहाँ पे रतिरम, जो रतिरम का बेटा है वो क्या है, सोहन लाल रतिरम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो एक दिन अचानक सोहन लाल रतिरम से मिलते हैं। किसका बेटा है ये, तो यहाँ पे देखिए ये बेटा है किसका, तो ये रतिरम का बेटा है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है एक दिन में अचानक सोहन लाल रतिरम से मिलते हैं, जो रतिरम का बेटा है। जो बताए हैं सेम वही लिखा है, देखिए जो बताए हैं सेम वही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए रतिरम कॉल्स, यहाँ पे देखिए देम हिज, यहाँ पे देखिए टू हिज ऑफिस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि रतिरम कॉल देम टू हिज ऑफिस, यानी रतिरम उनको अपने ऑफिस में
बुलाता है। किसको? तो नानू काका। और लेखक को क्या करता है रत्नम? अपने ऑफिस में बुलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, सभी चीजें क्लियर होंगी ऑब्जेक्टिव में। हु इज द, यहाँ पे देखिए सन ऑफ रत्नम, यानी वह क्या था? रत्नम का लड़का था। रत्नम कॉल्स देम टू हिज ऑफिस, यानी वह अपने ऑफिस में बुलाता है। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। नानू काका एंड ऑथर्स, यानी जो लेखक हैं, स्टार्ट में प्रेम, यानी यहाँ पे देखिए प्लान बनाते हैं कि चल के वेलफेयर मिनिस्टर से जाके मिलेंगे, बट वो क्या करते हैं? नहीं मिलते हैं। वन डे, एक दिन यहाँ देखिए उनकी अचानक एक्सीडेंटली, मतलब अचानक मुलाकात हो जाती है किससे? सोहनलाल रत्नम से, जो रत्नम का पुत्र होता है। और यहाँ पे देखिए वो क्या करता है? जो रत्नम होता है वो उनको क्या करता है? अपने ऑफिस में बुलाता है, अपने कार्यालय में बुलाता है। यहाँ तक आपको पूरा 100% बाबू क्लियर हो गया होगा, ये हमारा गारंटी है। अब देखिए यहाँ पे आगे की बात, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अब बताइए, यहाँ पे लिखा है कि नानू काका मेड ए प्लान टू, यहाँ पे देखिए मीट द, यहाँ पे देखिए मिनिस्टर। नानू काका क्या करते हैं? नानू काका तो बहुत बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति थे। तो नानू काका क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर जो थे वो तो मिलते नहीं थे। यहाँ पे देखिए कल्याण मंत्री जो थे वो यहाँ पे क्या करते थे? तो वो मिलते तो नहीं थे इनसे, नानू काका से जाते थे, प्लान बनाते थे, लेकिन क्या करते थे? वो मिलते नहीं थे। तो नानू काका क्या थे बाबू? बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो वो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए नानू काका मेट्स ए प्लान, यहाँ देखिए टू मीट मिनिस्टर, यानी नानू काका एक प्लान बनाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। वो यहाँ पे देखिए क्या प्लान बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये प्लान बनाते हैं कि ही हायर्ड ए, यहाँ पे देखिए रॉयल कार एंड यहाँ पे देखिए मेट द राइटर, यहाँ पे देखिए ए ड्राइव एंड यहाँ पे देखिए वेंट टू मीट द मिनिस्टर। यानी कहने का मतलब है कि ही हायर्ड, यानी वह एक यहाँ पे देखिए रॉयल कार भाड़े पर लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? वो हायर करते हैं, यानी भाड़े पे लेते हैं एक रॉयल कार। क्या बाबू? एक रॉयल कार, एकदम राजा वजा वाला गाड़ी। क्या किया? अब नहीं मिल रहे थे तो क्या किया? राजा वजा वाला गाड़ी क्या किए? कर लिए हैं, राजा वजा वाला गाड़ी कर लिए भाड़ा पे। और उसके बाद से क्या किए? जो मनोहर माल गोलाकर थे, इनके भगिना, यानी यहाँ पे देखिए मनोहर माल गोलाकर के मामा ही ना थे बाबू नानू काका। तो नानू काका तो बहुत तेज थे। तो नानू काका क्या किए? भाड़े पे गाड़ी को ले आए, रॉयल गाड़ी, वो भी राजाओं का गाड़ी क्या किए? भाड़े पे लेके आए। और क्या किए? अपने जो मनोहर माल गोलाकर जो थे, जो लेखक थे, उनको क्या किए? उनको ड्राइवर बना दिए और चल दिए मिलने यहाँ पे। क्या पे? तो मिनिस्टर के पास। क्यों गए मिलने? क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे मिनिस्टर कि यहाँ पे ये रॉयल आदमी है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो शायद इनसे मिल लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए नानू काका कितना यहाँ पे बुद्धिमान है। तो यहाँ पे वही देखिए लिखा गया है कि नानू काका मेड ए प्लान, नानू काका प्लान बनाते हैं मीट मिनिस्टर से मिलने के लिए। ही हायर्ड, वो यहाँ पे देखिए हायर करते हैं एक रॉयल कार वो, और मेड ए राइटर, यहाँ पे देखिए मिलने के लिए, यहाँ पे देखिए राइटर को क्या बना देते हैं? ड्राइवर। एंड वांट टू मीट, यहाँ पे मिनिस्टर, वो चले जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। यहाँ पे देखिए वो चले जाते हैं बाबू क्या? मिनिस्टर से मिलने के लिए। व्हेन, यहाँ पे देखिए अब लिखा है व्हेन नानू काका रिच द मिनिस्टर हाउस, यहाँ पे यानी लिखा गया है जब वह नानू काका, यानी जब नानू काका पहुंचते हैं मिनिस्टर के घर, तो वो क्या होता है? द मिनिस्टर वाज नॉट देयर, यानी वहां पे क्या थे? मिनिस्टर नहीं थे। रॉयल कार और लेके गए थे, पूरा एकदम यहाँ पे देखिए अपना दिमाग लगा गए थे, पूरा भाड़ा उड़ा पे लेके गए थे कि जाएंगे और मिलेंगे, तुम बड़े आदमी समझ के वो हमसे मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो क्या हुआ बाबू? वो मिनिस्टर यहाँ पे नहीं थे वहां पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे इसका समरी है, ऐसे ही लिखिएगा, बिल्कुल आसान समरी है, बच्चों वाला समरी बाबू। दूसरी जगह पे आप लोग पढ़ के देखिएगा, 100% बताते हैं, नहीं समझ में आएगा। हमारे पास एक बार इंग्लिश पढ़ी है, 100% आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब वो नहीं थे तो यहाँ पे क्या हुआ? वो मिनिस्टर से फिर यहाँ पे देखिए बहुत ही दिमाग लगा गए और मिल लिए। यहाँ पे देखिए नहीं थे, लेकिन क्या हुआ था? मिनिस्टर से वो मिल लिए थे, क्योंकि ये हाई फाई यहाँ पे देखिए बन के गए थे, तो मिनिस्टर भी उनसे मिल लिए थे। यहाँ पे देखिए नानू काका मिट द, यहाँ पे देखिए वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कहने का मतलब है नानू काका आखिरकार मिल लिए एक कल्याण मंत्री से, यहाँ देखिए भेंट कर लेते हैं। कब? तो जब वो हाई फाई बन के जाते नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? नानू काका मिट्स, नानू काका मिलते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से क्या कर लेते हैं? वो भेंट कर लेते हैं। नानू काका लेफ्ट द फॉलोइंग डेज हाउ 10, यहाँ देखिए नानू काका मिशन इज कंप्लीट, यानी कहने का मतलब है नानू काका लेफ्ट द, यहाँ देखिए फ्लोइंग डे, यानी कहने का मतलब है कि नानू काका मतलब अगले दिन निकल जाते हैं। नानू काका क्या करते हैं? अगले दिन निकल जाते हैं, और इस प्रकार नानू काका अपने मिशन को पूरा करते हैं। इस प्रकार बाबू क्या करते हैं? नानू काका अपने मिशन को पूरा कर देते हैं कि आम आदमी से आदमी नहीं मिल सकता है मिनिस्टर से, जो ही कल्याण मंत्री
मंत्री थे, दिल्ली गए थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन उनसे नहीं मिल पाए थे। लेकिन जब हाई फाई बन के गए, देखिए इनकी बुद्धिमानी का परिचय दिया गया है, इनमें इनका यहाँ देखिए चालाकियापन का परिचय दिया गया है। तो जब ये हाई फाई बन के गए, भाड़ा पे वो ले लिए बहुत बढ़िया रॉयल कार, और यहाँ देखिए लेखक को क्या किए, ड्राइवर बना के चल दिए मिलने के लिए। तब वो क्या किए, ई कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, उनसे मिल गए। तो यही उन्होंने क्या किया बाबू, इस प्रकार यहाँ पे देखिए नानू काका का मिशन पूरा हुआ, और क्या किया बाबू, अपना चालाकियापन से बाबू उनसे मिल लिए। तो ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि नहीं बाबू, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे एक बार। और यहाँ पे समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कीजिए बाबू, एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का डर हम ही खत्म करेंगे पूरा यूट्यूब पे, 100% गारंटी है। यहाँ पे देखिए पूरा YouTube पे हम ही खत्म करेंगे इंग्लिश का डर। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक बार बोल दीजिए, लाइक कर दीजिए यहाँ पे, और एक बार चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके टेस्ट दीजिए, और इसका ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में पूरा क्लियर होगा। और 100% हम आपको लिखित देते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, अपने से याद होगा, पूरा अपने से याद हो जाएगा, खुद ब खुद आप लोग इसका आंसर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, उनका डर खत्म हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जाके फटाफट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और PDF डाउनलोड कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं यहाँ पे आफ्टरनून वाली क्लास में। थैंक यू सो मच बाबू।